प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम या इंग्लिश में कह लीजिए मेजर जियोग्राफिक सरनेम्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर जियोग्राफिक सरनेम्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम वीडियो पार्ट 3 तीसरा वीडियो दे रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो हर टॉपिक में 10-10 शहरों के जो स्पेशल नाम हैं विश्व के, उनको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे मेमोरी ट्रिक से। तो पहले के 2 वीडियो हो गए, 10+10 यानी 20 शहरों के नाम उसमें है, 10 आज दे रहे हैं, इसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर आगे का देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहां पे है नेम और यहां पे है देश या वो सिटी का नाम। तो पहला क्या है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे। नॉर्वे एक देश है, वहां पे क्या होता है? मिडनाइट सन, रात में भी दिन निकलता है और सूरज दिखाई पड़ता है। अच्छा, अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो ध्यान से सोचिए, एक कल्पना करनी है। कल्पना ये है, देखिए ये है नॉर्वे, नॉर्वे में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? तो देखिए ध्यान से, नाव, नाव, नाव छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए कि चांदनी रात है और चांदनी रात में सब कुछ दिखाई देता है, तो आधी रात को यानी मिडनाइट को जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है नाव में बैठ के नौका विहार करना। नाव में क्या पसंद होता है? नौका विहार करना, यानी नाव में घूमना। कब घूमना? मिडनाइट यानी आधी रात में। बस मिडनाइट में क्या घूमते हैं? नाव से घूमते हैं। नाव से कौन सा देश याद आएगा? नॉर्वे, नॉर्वे। और मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कौन हो गया देश? नॉर्वे। अब आइए दूसरा देखते हैं। भूमध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर का द्वार, इसको कहा, किसको कहा गया? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को क्या कहा गया? भूमध्य सागर का द्वार कहा गया। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान, ये लिखा है जिब्रा, जिब्रा, तो कर लीजिए जिह्वा, जिह्वा मतलब टंग, जीव, टंग, तो जिह्वा। अब जिह्वा है कहाँ? दोनों मुंह के बीच में है। अब मुंह क्या हो गए? द्वार हो गए। मुंह हमारा क्या हो गया? द्वार। और जिह्वा कहाँ बैठी है? यानी टंग, जीभ, ये बैठी है मध्य में। तो भूमध्य, भूमध्य में से क्या निकला? मध्य। तो जैसे ही आएगा मध्य में कौन बैठा है? और जिह्वा बैठी है, जिह्वा, और मुंह क्या है? द्वार हो गया। तो भूमध्य सागर का द्वार। और जिह्वा से क्या याद आ जाएगा? जिब्राल्टर। सोच के देखिए, जिब्रा से आपको जैसे सोचिएगा जिह्वा, तुरंत जिब्राल्टर दिमाग में आ जाएगा और तुरंत द्वार भी आ जाएगा, फिर मध्य भी आ जाएगा, बस पूरा एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। भूमध्य सागर का द्वार, जिब्राल्टर। अब आइए तीसरा देखते हैं। होली लैंड, होली लैंड, वास्तव में ये क्या है? होली माने पवित्र होता है। पवित्र भूमि कौन सी है? जेरूसलम की भूमि, ये यहूदियों का पवित्र स्थल है। लेकिन हमें याद करना है, इसलिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए होली है, अब जेरूसलम है, जेरूसलम, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे याद करिए, होली में, होली में दूसरे की जोरू को लोग सलाम करते हैं। होली में जब होली हमारे यहाँ होती है तो लोग दूसरे की जो बीवियां होती हैं, जोरू, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? जोरू कहा जाता है पत्नियों को।
तो क्या होते हैं, दूसरे लोग जो है हंसी मजाक करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ऐसे कल्पना कीजिए कि होली में दूसरे की जोरुओं को लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं। तो जोरू को सलाम करते हैं, जेरूसलम। होली त्योहार है हमारा। तो जब होली आएगा तो क्या होगा, जोरू को सलाम करते हैं। अब देखिए ग्रेनाइट सिटी यहाँ लिखा एवरडीन। तो ये बहुत बढ़िया याद कर सकते हैं। देखिए ग्रेनाइट, इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए एक तो आप याद कर सकते हैं नाइट, ग्रे नाइट यानी ग्रे नाइट। तो नाइट इसमें से निकाल लीजिए। अब नाइट का अपोजिट क्या हो गया, डीन लिखा है, डीन को दिन कर दीजिए, दिन। तो नाइट की अपेक्षा दिन, तो दिन जैसे सोचिएगा तो तुरंत एवरडीन याद आएगा और नाइट से ग्रे नाइट याद आ जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से कर लीजिए, ग्रेन माने अनाज होता है, ग्रेन के लिए किसान लोग दिन भर परिश्रम करते हैं। ग्रेन के लिए यानी अनाज उगाने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। तो चाहे नाइट का अपोजिट दिन याद कर लीजिए, दिन से डीन हो गया, और एवरडीन, और ये कर लीजिए ग्रेन के लिए दिन भर पसीना बहाते हैं यानी एवरी दिन, हर दिन। अब देखिए फिर आता है एमराल्ड द्वीप। ये कहाँ पे है, आयरलैंड में है, आयरलैंड। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, यह देखिए इसको इस तरीके से याद करें। देखिए एम लिखा है, एम, फिर रा लिखा है, रा। तो इसको करिए ए मेरा, ए मेरा। देखिए माँ है, रा है, तो इसको कर लीजिए ए मेरा। और फिर क्या है, आया, आयरलैंड है ना, तो आया यार, ए मेरा आया यार। अब जब भी आप चाहे जैसे याद करिए, आया मेरा यार आया करिए, चाहे ए आया मेरा यार, चाहे ए मेरा यार आया, कुछ भी करिए। जब मेरा आप सोचेंगे तो आपको तुरंत क्या याद आ जाएगा, एमराल्ड, ए मेरा। और यार आया तो आयरलैंड दिमाग में आ जाएगा, ए मेरा यार आया तो हो गया आया, यार आया तो आयरलैंड, और ए मेरा यार तो एमराल्ड द्वीप समूह आयरलैंड। अब देखिए नील नदी की देन कौन सा देश है, मिस्र। अभी 2-3 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्र, अमेरिका के बाद मिस्र गए, वहां से वापस आए हैं। तो ये मिस्र एक देश है, इस देश यहाँ नील नदी बहती है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए नील पाउडर आप जानते हैं ना, जब आप कपड़े साफ करते हैं वाइट कपड़े, तो उसमें नील मिला देते हैं जिससे सफेदी चमक जाती है। तो इस तरीके से कर लीजिए, नील को पानी में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, नील को पानी में मिक्स कर देते हैं। अब जब आप कहेंगे नील को पानी में मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स से मिस्र याद आ जाएगा और नील से नील नदी याद आ जाएगा। अब देखिए लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कौन सा देश है, फिनलैंड। इसको कैसे याद करिएगा, देखिए फिन को कर लीजिए फनलैंड। फन माने मजा, जितना आप आनंद उठाएंगे। तो इसको कर लीजिए 1000 खर्च करोगे या लाख खर्च करोगे, तो 1000 खर्च करो, लाख खर्च करो, उतना ही फन आएगा। जितना हम खर्च करेंगे उतना ही हमें फन आएगा। भाई 1000 रुपीज़ खर्च करेंगे तो क्या होगा, आपको मज़ा तो आएगा लेकिन उस लायक मज़ा नहीं आएगा। और आनंद लेना है तो लाखों खर्च करिए तो
उतना ही फन मिलेगा। ठीक, तो 1000 और lakhs से क्या हो गया, वो जितना खर्च करेंगे हजारों लाखों या 1000 lakhs, उतना ही मुझे क्या मिलेगा, फन मिलेगा। अब देखिए, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक ये है वेनिस। वेनिस, इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए वेनिस में एक शब्द छिपा है वैन। वैन, देखिए वैन, वैन, तो कर लीजिए, कल्पना कीजिए एक बड़ी सी वैन है और वास्तव में अच्छी वैन होती है। उस वैन में कौन बैठता है, क्वीन बैठती है, और क्वीन की एड़ियाँ, एड़ियाँ यानी क्वीन वैन है, वैन में क्वीन बैठ रही हैं और क्वीन की एड़ियों के निशान उस वैन के कालीन पे पड़ते हैं। ऐसे कल्पना कीजिए कि एक वैन है, उसमें कौन बैठा, क्वीन बैठी। अब क्वीन बैठेंगी तो एड़ियाँ फर्श पे रखेंगी ना उसके वैन के, तो कल्पना कीजिए कि उनके एड़ियों के निशान उसी वैन पे पड़ गए। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, तो ये हो गया वेनिस। अब है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी कोचीन, ये अपने भारत का है कोचीन। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन को। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अरब है ना, तो कर लीजिए अरबपति लोग, अरबपति लोग किससे चलते हैं, फर्स्ट क्लास कोच में बैठते हैं। तो अरबपति लोग किस में बैठते हैं, तो फर्स्ट क्लास का जो कोच होगा उसी में वो लोग बैठेंगे, जनरल कोच में तो नहीं बैठेंगे। तो बस अरबपति जैसे सोचेगा, अरबपति, इसको और भी अच्छे से याद करना हो तो ये कर लीजिए अरबपतियों की रानियां, अरब सागर की रानी, तो कर लीजिए अरबपतियों की रानियां फर्स्ट क्लास कोच में बैठती हैं। अरबपतियों की रानियां, या ऐसे कर लीजिए अरबपतियों की रानियां एसी कोच में बैठती हैं। तो कोच से कोचीन याद आ जाएगा और अरब से अरब सागर की रानी। अब देखिए प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ये है स्विट्जरलैंड। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे, प्ले करते समय ग्राउंड में जब आप प्ले करेंगे और उस समय क्या होता है, दो चीज आप कर सकते हैं। देखिए ग्राउंड में प्ले करने से क्या बहेगा, स्वीट, स्वीट माने पसीना। तो आप ये कर लीजिए भाई, ग्राउंड में आप खेलेंगे खूब तो उतना ही स्वीट बहेगा, पसीना बहेगा। या दूसरी चीज कर सकते हैं, ग्राउंड में प्ले, ग्राउंड में प्ले करते समय स्वीट खाने का मजा ही कुछ और है। जब स्वीट मिल जाए और खेल रहे हैं उसी समय कोई मिठाई दे दे, लो खाओ, तो अब मजा आ जाएगा। तो स्वीट से स्विट्जरलैंड याद आ जाएगा और प्ले से हो गया प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। अब देखिए सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश जापान है। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सूर्योदय यानी सूर्य उगाया, इसको कर लिए जापान लिया। आपने किसी से कहा सूर्य उदय हो गया यानी अब दिन हो गया, जापान की दुकान से पान लिया फिर खाएंगे, तो जापान, जापान लिया। क्यों, क्योंकि सूर्योदय हो गया, अब दिन हो गया, अब पान खाने का वक्त होता। तो प्यारे बच्चों, आशा है दिमाग में ये बैठ गया होगा। अब दोबारा जब हम पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे एक साइड का पूछें और दूसरे साइड को बताइए, चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का। अब देखिए जैसे लैंड ऑफ मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट, तो आप सोचिए मिडनाइट में क्या मजा आता है प्रेमी प्रेमिकाओं को, नाव से घूमना, आधी रात में लेकिन चांदनी रात हो, तो नाव से क्या, कौन सा देश आ गया, नॉर्वे। फिर दूसरा हो गया भूमध्य सागर का द्वार, तो कैसे याद कर सकते हैं,
मध्य में हमारा मुंह द्वार है और हमारी जिह्वा क्या है, जिब्राल्टर बन गया। जिह्वा यानी जिब्राल्टर, और ये मध्य हो गया तो भूमध्य सागर का द्वार। अब हो गया होली लैंड। होली में लोग क्या करते हैं, दूसरे की जोरू को सलाम करते हैं, तो जेरूसलम हो गया। ग्रे नाइट सिटी, ग्रे नाइट में क्या छिपा है, नाइट, तो नाइट का अपेक्षा दिन, एवरडीन। एमराल्ड, एमराल्ड कैसे याद हो गया, ए मेरा याद आया, तो कौन सा आ गया, आयरलैंड। नील नदी, नील नदी क्या होती है, मिक्स कर दो नील को, तो कौन सा देश, मिस्र। 1000 लैक्स, 1000 खर्च करो तो 1000 उतना फन आएगा, लाख्स खर्च करो तो और फन आएगा, फन से फिनलैंड। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, क्वीन किस में बैठती हैं, वैन में, वैन से क्या हो गया, वेनिस। अरब सागर की रानी, तो अरबपतियों की रानियां किससे चलती हैं, कोच में बैठती हैं, एसी कोच में, तो कोच से क्या हो गया, कोचीन। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का प्ले ग्राउंड क्या है, तो वो ग्राउंड में प्ले करते समय क्या मिल जाए तो मजा आ जाएगा, स्वीट मिल जाए तो स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश, यानी सूर्योदय तो क्या ले आओ, जापान ले आओ। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये 10 के 10 सब याद हो गए होंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगला लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।